आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं अभी पीछे बैक स्टेज पर, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है योर स्टोरी के नाम से, जहां पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज वहां पर उन्होंने कवर करी हुई है। तो आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि योर स्टोरी की जो फाउंडर है उनकी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली श्रद्धा शर्मा। प्लीज आइए। बहुत नर्वस हूँ संदीप, बहुत डर लग रहा है, मगर अच्छे हाथों में हूँ। एंड ऑडियंस को देख के थोड़ा अब तसल्ली हो रही है। सब स्माइल कर रहे हैं, स्माइल करते रहना। आप बताएंगे आपने कब शुरू किया योर स्टोरी को, या ये थॉट कहाँ से आया? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में प्लीज अगर आप शेयर कर सके तो। योर स्टोरी का थॉट अब मैं अभी बैठ के 2023 के जनवरी में अगर कहूँ, शुरू तो हुआ था 2008 में, मुंबई में शुरू किया था। मगर अगर मुझे स्टोरी अभी बतानी है तो मैं बिहार से हूँ। तो जब हम बिहार में ग्रो करते हैं और बढ़ते बढ़ते हैं, और ये मैंने कहा है बहुत बार, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम श्रद्धा है, हम कहते हैं हमारा नाम श्रद्धा है, और हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। और यही ऐसे करके मैं ग्रो की। और जब दिल्ली में आई सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो सब मुझसे कहते थे कि श्रद्धा फिर से बताओ तुम कहाँ से हो। तो मुझे लगता था सब मुझे बहुत क्यूट फाइंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं फिर से बताओ। फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर पता चला कि एक्चुअली लोग मेरा मजाक, मुझे कोई क्यूट नहीं फाइंड कर रहा था, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये हमेशा लगा कि हम जैसे बात करते हैं, हम जो होते हैं, हम जहाँ से आते हैं, कितना ज़्यादा जजमेंट है उसको लेकर। एंड दैट वॉज समथिंग दैट स्टेड विथ मी ऑलवेज। जो क्वेश्चन, मेरे सवाल जो मेरे हमेशा जो मेरे दिमाग में रहता था कि हम क्यों जज करते हैं किसी को, कि वो जहाँ से आते हैं, हमारी कैपेबिलिटी और हम जो हर दिन अचीव करते हैं, दैट इज अ स्टोरी एंड इट डिफाइंस अ स्टोरी। और जब मैंने योर स्टोरी मीडिया में गई तो वहाँ पे भी वो दिखा, क्योंकि मीडिया में इट इज़ ऑल अबाउट आई, मी, माई सेल्फ, एंड जो सक्सेसफुल है, बड़ा है, उसकी स्टोरीज। तो 2008 में मुझे लगा जो हमारे जैसे लोग हैं जिनके माँ बाप शायद उतने रिच नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, और जो सेल्फ मेड हैं, और इसीलिए 2008 में मैंने कहा हर इंसान जो खुद के बलबूते पे कुछ करना चाह रहा है, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है, पैसा नहीं है, उन सब की कहानी, उनकी जुबानी सुनाएंगे। और तब यो स्टोरी शुरू हुआ, और आज 1.5 लाख स्टोरी हमने किया है पिछले 14 सालों में। तो अगर 2008 की बात करी जाए, जब आपने शुरू किया योर स्टोरी को, क्या आपने मीडिया में कुछ जॉब किया था या क्या किया था? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी एज अ जर्नलिस्ट, वेरी शॉर्ट एज अ जर्नलिस्ट, बट ब्रांड, फिर स्ट्रैटेजी, और फिर जो लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जो ओनर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके साथ काम करने का बहुत ही कम उम्र में। फिर मैं CNBC में गई काफ़ी सीनियर रोल में, और मैंने देखा, समझा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और फिर वहाँ से मैंने सोचा कि एक अपनी नई दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे मेरे जैसे लोगों को सबको आवाज़ देनी होगी और सबकी स्टोरी सुनानी होगी बिना पैसा और ये के। इट वॉज लाइक अ ड्रीम दैट आई हैव टू मेक दिस हैपन। तो ये तो हो गया आइडिया जहां से आपके अंदर से आया कि ऐसा मैं कुछ करती हूँ। तो आपने वेबसाइट बनाई? हाँ। यू वर नॉट फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, तो आपने कैसे बनाई वेबसाइट? संदीप, दुखते रग पे मत कहो। अच्छा, नहीं, घरों सब कहते हैं टेक तो इंजीनियर नहीं है। हाँ, व्हाट आर यू, व्हाट टेक स्टार्टअप? नो। सो मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा मैडनेस होता है किसी चीज के लिए तो लोग आ जाते हैं। उस समय मैं मुंबई में थी, और मुझे याद है 2 लड़कों ने, IIT मुंबई के स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किया था वेबसाइट बनाने में। उनके साथ कॉलेज में बैठी थी, उन्हें भी, एंड यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट young people make things happen. लोग क्यों आए आपकी वेबसाइट पे? क्योंकि आपको पहले से लोग जानते थे, बिकॉज यू वर्कड इन दीज कंपनीज, CNBC और TOI में आपने काम किया था, इस वजह से आपके पास में आए लोग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते थे और वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो मैंने एक कॉल किया कि मुझे इंटरव्यू में योर स्टोरी, सबको आवाज देना चाह रही हूँ, आप अपनी स्टोरी से शुरू कीजिए, क्योंकि कोई बड़ा आता है तो बाकी सब आएंगे, आ जाते हैं। तो बड़े लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से कहा, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, ऑल
द वेरी बेस्ट। अभी तुम करो, हम आएंगे। और कोई नहीं आया और मेरा दिल बहुत बहुत टूटा। इनफैक्ट एक और संदीप एक स्टोरी है कि एक लड़की मुझे हेल्प करना चाह रही थी कि अच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, तो ये एंटरप्रेन्योर है गेमिंग में, मुंबई में अंधेरी में गेमिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तुम आ जाओ। तो मैं गई, ट्रेन लिया, पहुंची अंधेरी, 3rd फ्लोर में, आज भी मुझे याद है, और मैं बैठी हुई थी और वो सीईओ आया। हाय माय नेम, आई डोंट वांट टू से माय नेम इज दिस, आई सेड हाय माय नेम इज श्रद्धा फ्रॉम योर स्टोरी। ही सेड सॉरी कहाँ से? मैंने कहा योर स्टोरी से। बोला ये क्या स्टोरी है? मैंने सोचा तुम CNBC से हो, ये तुम योर स्टोरी से। एंड देन वो जो लड़की जिसने इंटरव्यू सेट किया था उसको कहा कैसे कैसे लोग को उठा के ले जाती हो, आई डोंट इवन नो। आपके सामने ही बोलने लग गया ऐसे। और मुझे लगा उस समय भर भर के रोना शुरू करूं। मैंने कहा नहीं, इस आदमी के सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि वो बोला आई विल नॉट गिव इंटरव्यू टू समवन, मैं ऐसे ऐसे किसी जिसको जानता नहीं मैं क्यों दूं इंटरव्यू। और मेरा दिल, क्योंकि मेरा दिल था कि आवाज दो, स्टोरी सुनाओ, और ये और ऐसे। मैं उस दिन 3rd फ्लोर से चल के नीचे आई और पता नहीं आंख से आंसू आया, और मैंने कहा एक दिन जो स्टोरी को बहुत बड़ा बनाऊंगी, और दुनिया में जो भी हैं और यंग लोग हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं और जितने लोग कुछ करना चाहते हैं सब इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे। और संदीप 14 साल लगा है, बट आज बहुत मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, एंड बहुत चीज़ें हुई हैं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, जब मैंने रतन टाटा, आज दुनिया भर के बहुत सारे और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों सबको आई थिंक ऑलमोस्ट सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके वहां पे कवर हो रखे हैं। आज की डेट में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन है अराउंड $40 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप ये बताइए कि शुरू में जब आपने किया तो आपको इनिशियल जो ब्रेक थ्रू होता है, यानी शुरू के जो 5-10 इंटरव्यूज हैं, वो कैसे मिले? वो आपने किन लोगों के करे? और उस पे भी जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक और लोग नहीं आएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक, इट्स ऑल अबाउट व्यूज, इट्स ऑल अबाउट पॉपुलैरिटी, ऑल दैट स्टफ। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर मुझे शुरू करना होता तो शायद काफी आसान भी होता और टफ भी होता, और वो मैं बताऊंगी क्योंकि 2008 में जब मैंने स्टोरी शुरू की, जैसे यू नो एनीवन हियर इफ आई टेल योर फर्स्ट स्टोरी, तो मैं पहली प्लेटफॉर्म बन गई जब मैंने आपकी स्टोरी आपके जुबान में सुनाई, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में और हर जगह प्रमोट करने लगे। तो वो ऑर्गेनिकली, अभी जो इंग्लिश में कहेंगे नेटवर्क इफेक्ट, काफी सही था, क्योंकि पीपल बिकेम प्रमोटर्स ऑफ द स्टोरी, एंड उसके बाद लोग आने लगे वेबसाइट पे। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि क्या किया इन्होंने, कैसे किया। कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प से एक वेबसाइट बनाई, वो भी इन्होंने खुद नहीं बनाई, कहीं से बनवाई, और वो भी आई थिंक फ्री में बनवाई होगी आपने। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था अपने बिजनेस में उस टाइम पे? समोसा खिलाया था। तो ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हाँ, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई कुछ स्टूडेंट्स की मदद से, जहां पे कुछ समोसे लगे। फिर उसके बाद में वो वेबसाइट बनाने के बाद में लोगों को कांटेक्ट किया, और वो स्टोरी सिंपल टेक्स्ट में होती थी, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल टेक्स्ट, यानी कि एक इंटरव्यू लिया, एक इंटरव्यू फॉर्म में वहां पे टेक्स्ट में आ गई, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर उनकी कहानी आ गई विद देयर फोटोग्राफ्स, राइट। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। आइडिया कितना सिंपल है, जो हम सोचते हैं ना कि आइडिया में क्या है। सोचो, एक वेबसाइट बनानी है, वो आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कहीं से भी बन जाएगी। जाओ, जाकर के लोगों के इंटरव्यू लो और वहां पे उस वेबसाइट पे पब्लिश करो, और एक दिन $40 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दो। मगर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, द आइडिया वाज सिंपल बट आइडिया वाज टफ, बिकॉज माय आइडिया वाज मीडिया में आने के बाद कि मीडिया में चलता क्या है, नेगेटिव और सेंसेशनलिज्म। और मैंने कहा मैं योर स्टोरी शुरू करूंगी जहां पे मैं आपके बारे में नेगेटिव, आपको नीचा नंगा नहीं करूंगी। आई विल सेलिब्रेट यू फॉर हु यू आर। जो तुम्हारे अंदर अच्छाइयत है वो दिखाऊंगी, एंड वो 14 साल तक कंसिस्टेंटली दिखाना इन अ मीडिया स्पेस विच इज नॉट पॉजिटिव, इज ऑलवेज जजमेंटल, was toughest part of running this business. ये तो हो गया कि आपका आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ। ये आई थिंक सबको क्लियर है ना कि इनका आइडिया स्प्रेड कैसे हुआ। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वायरल मार्केटिंग, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं। वायरल मतलब क्या होता है कि जो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाए। एडवर्टाइजिंग से आपको एक बार स्पाइक मिल सकता है,
लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो वापस से नीचे गिर जाएगा। इन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करी, नहीं, सिर्फ एक वेबसाइट बनाई, वहां से कुछ लोग आए, उन्होंने आगे लोगों को बताया, फिर वहां से कुछ और लोग आए, उन्होंने आगे लोगों को बताया, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया, धीरे धीरे वो फैलता चला गया और फैलते फैलते मिलियंस ऑफ पीपल तक फैल गया। आज की डेट में कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे? 10 मिलियन 10 मिलियन पर मंथ और पर ईयर? पर मंथ। पर मंथ 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं इनकी वेबसाइट पे हर महीने, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर, विच इज अ गुड नंबर। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, yes. 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 10 मिलियन यूजर्स हैं। तो अब समझते हैं कि इसको आपने मोनेटाइज कैसे किया। ये तो हो गया शुरू में जहां से आपका प्रोडक्ट वायरल हुआ। अब दूसरा चैलेंज आ जाता है मोनेटाइजेशन, यानी कि यहां से पैसा कैसे कमाया। संदीप, पहली बात मुझे थैंक करना है, पहली बार ये सब क्वेश्चन कोई मुझे पूछ रहा है। यूजुअली आप पूछते हो। नहीं, और यूजुअली कोई सोचता ही नहीं है कि सुनना चाहिए या इट्स वर्थ इट, बट आई एम थैंकफुल दैट यू आर टेलिंग इन इंडिया माय स्टोरी, क्योंकि मैंने 14 साल से मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है। तो कैसे पैसा शुरू किया, तो आइडिया तो बहुत रोमांटिकली कि सबकी कहानी सुनानी है दिल से, दिमाग यूज ही नहीं किया। फिर पता चला दिमाग नहीं यूज किया है, क्योंकि पैसा कैसे बनेगा। स्टोरी स्प्रेड हो रहे हैं, सब कोई लव कर रहा है स्टोरी और सबको बहुत वैलिडेशन मिल रहा है, मगर पैसा कैसे बनेगा, बहुत बड़ा सवाल था मेरे सर पे। और मिडिल क्लास से आने से, और जहाँ से जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी, मेरी मदर और मेरे घर में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई घर से पैसा भेज रहा था या कुछ वो था। तो स्ट्रेस भी काफी है और पैसे को लेके काफी स्ट्रेस होने लगा। और प्लस आप एक सेफ और सिक्योर जॉब कर रहे थे जिसको आपने छोड़ा था, जहाँ से पैसा आ रहा था। और यहाँ पे कितने टाइम तक पैसा नहीं आया था योर स्टोरी शुरू करने के बाद में? 1 साल तक। 1 साल तक कोई पैसा नहीं आया? नहीं। तो 1 साल तक आपने कैसे सर्वाइव किया अपनी सेविंग्स के बेस पे? पागल हो गई थी मैं। क्योंकि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था मेरी जिंदगी में, एंड सेविंग था और ट्रेन से चलती थी। जैसे आज अच्छे दुपट्टे पहने, उस समय शॉपिंग कुछ भी नहीं किया। एकदम इकोनॉमस जिंदगी उस समय जिया मैंने। बट आई वांट टू कॉल दिस आउट, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड आई डिड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पैसे से नहीं आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक आग लगा होता है कि पैसा कमाना है। राइट, इट इज वेरी गुड, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे घर से कोई 1 रुपया नहीं भेजा न था। तो मेरे अंदर बहुत हमेशा था कि कुछ भी बिजनेस करूं तो पैसा खुद, इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड इट शुड बी एबल टू मेक मनी। किसी एंटरप्रेन्योर ने, जिसकी स्टोरी की थी मैंने, श्रीला जाइडुपल, मुझे आज भी उसका नाम याद है, वो कहा हाउ आर यू मेकिंग मनी। मैंने कहा नहीं, स्टोरी सुना रही। तो बोलता नहीं इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं पैसा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैंने कहा मुझे आपसे लेना भी नहीं है पैसा। बट बोला उसने कि मैं आपको एक किसी इंसान से कनेक्ट करूंगा जिससे, आई स्टिल रिमेंबर उस आदमी का नाम, बख्शीश दत्ता। सन स्टार्टअप एसेंशियल्स प्रोग्राम होता था, सन माइक्रो सिस्टम में कंपनी थी, अब वो ओरेकल ने खरीद ली है। उसने मुझे एक फर्स्ट चेक ही गेव मी ऑफ 1 लाख रुपीज टू रन अ प्रोग्राम कैंपेन, ad campaign on your website, yes, to get enroll people for Sun Startup Essential program। और फिर वहां से कहानी शुरू हो गई। और एक बात कहना चाह रही हूँ कि हर साल हम प्रॉफिटेबल कंपनी रहे। फंड रेज किया मैंने 2015 के एंड में, तो 15 से 17 तक हम नहीं प्रॉफिटेबल थे, क्योंकि काफी एक्सपैंड किया, बट वी वर प्रॉफिटेबल इवन इन पैंडेमिक। और इस साल भी टचवुड रहेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ से आपकी रेवेन्यू आनी शुरू हुई। यानी अब आपको समझ आया कि अच्छा ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करके। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेवेन्यू आपकी किस तरीके से रही, ग्राफ क्या रहा, जैसे पहले साल में कितनी रेवेन्यू थी, फिर उसके बाद कितनी हुई, कैसे बढ़ी रेवेन्यू? जहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मैंने डिसरप्ट किया मॉडल, कि एड से पैसे नहीं कमाए, क्योंकि एड जो होता है वो अगर देखिए तो उसके लिए 100 मिलियन 1 बिलियन व्यूज और ये सब उससे स्केल का पैसा बनता है। तो मैंने देखा, मैंने B2B मीडिया बनाने, बैकएंड मॉडल B2C था स्टोरीज, बट बैकएंड में मैंने कहा B2B, जिन सारे जो स्टोरीज कर रहे हैं उसमें काफी डेटा और इंटेलिजेंस मिल रहा था। एक कोट है, ब्रेने ब्राउन कहती है, स्टोरीज आर डेटा विद सोल्स।
So there was a very strong data and intelligence that started getting built on the background. और फिर हम उसको लेके जैसे B2B जर्नल्स एंड ट्रेड बॉडीज डू, हमने काफ़ी मीटअप्स किए तो उससे पैसा बना. सेकंड, हमने एक प्रॉपर्टी 2010 में शुरू किया है, अभी 13-14 साल हो गया है, टेक्स पार्क्स करके. वो काफ़ी बड़ा स्टार्टअप में सबसे बड़ा इवेंट होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं उसको अटेंड, तो वो एक बहुत बड़ा IP बना. थर्ड, हम रिसर्च रिपोर्ट्स काफ़ी निकालते हैं और ये सब करते हैं. चौथा, मैंने कहा न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये टॉप एंटरप्रेन्योर CEOs ये सब तो हैं. मेलर्स भेजने के आप हाँ, पैसे लेते होंगे, ये राइट? वो भी हाँ, है. वो होता होगा. अभी वीडियो कैंपेन्स काफ़ी करते हैं तो उसके लिए आते हैं अगेन कॉर्पोरेट्स. प्रॉपर्टीज बनाए जैसे मनी मैटर्स, ये सब करके सीरीज हम चलाते हैं. तो अब ये सब बहुत सारे वंस यू हैव द ट्रस्ट, गुडविल, ब्रांड, डेटा एंड इनसाइट, तो पैसा बन जाता है. एक्सीलेंट जी. आप बताइए, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे, जो भी अभी तक इन्होंने शेयर किया उसके बारे में. हाँ, आप बताइए, इनको माइक दीजिए. 14 इयर्स का जो आपका मतलब इतना टफ टाइम गया, इसमें इतने सारे ब्रेक थ्रूज थे, तो मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होगा. तो उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेटेड किया? मोटिवेट दो चीज़ें मुझे अभी अगर मैं आंसर करूं, मुझे मोटिवेट किया. पहले तो ये No, but I have to call Sandeep, and of course all of you know that to me he's an incredible story in itself, and we are also very, very proud. And I also think the consistency and the generosity with which he has conducted himself, and that's very obvious, and that's why I think he has that kind of love which he gets. Thank you so much, but I was just kidding. No, मजाक कर रहा no, था. but it's also why are we hesitant to not acknowledge good things in our country when we see, and he's one of the good things about our country. The two things that helped me was मेरे अंदर डर बहुत था फेलियर का. तो एक बार शुरू कर दिया तो मेरी माँ बहुत रोई थी पटना में. मैंने जब कॉल किया था मेरी मदर को कि मैं छोड़ रही हूँ TV चैनल और ये, तो वो रोने लगी. एंड आई वॉज थिंकिंग कैसी पागल है कि एंटरप्रेन्योर बन रही हूँ ये रो रही है. तो कह रही थी बर्बाद हो गई हो तुम, हमेशा से कुछ नहीं सुनती हो, अभी इतना अच्छा जॉब था छोड़ दिया. तो वो रोने लगी एंड मेरे अंदर एक वो डर था कि आई शुड नॉट डिसअपॉइंट माई मदर. एंड द सेकेंड थिंग वॉज समवेयर आई वॉज वेरी मैड अबाउट कि मुझे नेगेटिविटी में मैंने बहुत जिंदगी में देखा है और झेला है. आई रियली बिलीव पॉजिटिविटी इज अ हैबिट. Being positive is an everyday habit like brushing your teeth. Positivity requires effort. और मैं बीच में मैदान छोड़ के भागने वाली नहीं थी क्योंकि लोग कह रहे थे PR. I said आज this is not PR. This is being the ability to appreciate each other. तो वो भी एक जुनून था कि करना है, addiction. So that and I lost my mother in 2010. फिर एक वो भी था that she never got to see and that's why I wanted to do. So बहुत सारी चीज़ें थी, दौड़ाते रही और entrepreneurs थे, बहुत प्यार मिला है. I'll be lying if I don't tell all of you that I got a lot of love from entrepreneurs. क्योंकि पहली बार किसी के साथ खड़े हो जाओ तो लोग भूलते नहीं हैं. Yeah. It's such an interesting story. Thank you. हमें स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, अपनी बात दूसरे के सामने रखना. वो कैसे इम्प्रूव करें मैम, और स्टेज स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें? The only thing you will become a good storyteller is by making mistakes and making a joke of yourself. लोग हंसें, मतलब आगे चल के अच्छी आयत पे हंसें और कुछ अच्छे जोक्स पे हंसें, but you have to come and stand on the stage. It is again an everyday habit. राइट जो भी अच्छे स्टोरी टेलर्स को ऑब्जर्व करो, जो भी हैं, संदीप को देखो, दे डू, मतलब इट डजंट कम ओवरनाइट. हर दिन वो आके खड़े होते हैं. दूसरा, मुझे लगता है अगर अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स. फॉर मी वॉट आई लाइक इज नॉट द स्टोरी यू टेल, वॉट आई लाइक इज द स्टोरी यू आर नॉट टेलिंग मी. राइट, टू अंडरस्टैंड दैट. लोग को पहचानना शुरू करोगे तो स्टोरी टेलर अपने आप. और प्रैक्टिस करो, खड़ो स्टेज पे, अपना मजाक उड़ाओ, लोग ताली नहीं बजाएंगे तो ठीक है, बट यू विल गेट द गेम.
स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपना मजाक उड़वाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है, यानी कि जो सच है, जैसा है वैसा बोलने का दम रखो। Yeah. क्योंकि अगर आप अपने आप को परफेक्ट दिखाओगे हमेशा, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टर्स को कोई नहीं देखना चाहता, इवन इफ इट्स अ मूवी आप एक्टर्स को देखने के लिए जाते हो या कैरेक्टर को देखने के लिए जाते हो? तो आपको क्या करना होगा कि एक्टिंग नहीं करनी है, जो एक्चुअल में जैसे हो, जो हो बोल दो, और वही चीज कनेक्ट करेगी, एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग। मतलब कि सामने वाला रिलेट कर सके। वो रिलेट तभी करेगा जब आप बिना किसी फिल्टर के बोल रहे हो, अंदर से जो हो जैसे हो बस बोलते चले जा रहे हो, सामने वाला भी अपने आप ही उस जोन में चला जाएगा। वो कहेगा अरे 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 अरे, मतलब एक ऐसी कहानी उसके माइंड में बिल्ड हो जाएगी। अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है विच इज लाइक फेक स्टोरी टेलिंग, उसको आप सुनोगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे एक दिन में। बट कुछ ऐसी कहानियां होती है जो अंदर टच कर जाती है, मतलब याद रह जाती है। जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे दिमाग में एक मैंने बायोग्राफी सुनी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, वो कुछ टच कर गया था। देयर वाज एन ऑनेस्टी इन दैट स्टोरी। तो इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर, तो बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक। किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो। जो आपकी कहानी है, जैसी कहानी है, बिना ये सोचे कि हाँ उसका कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम, जस्ट से इट। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी यहाँ पर आने के लिए, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनके एक्सपीरियंस से। लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।